नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज मार्क यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए ये टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है जो कि आज के करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ टाइम गवाए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यह अभी यहां पर स्थान की घोषित किया है, वो स्थान कौन सा है? वो है 38वां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। भारत ने 38वां यहां पर स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, उसी के रिलेटेड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हमने जो 38वां रैंक प्राप्त किया है, अब ये ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है WIPO विपो। ऑप्शन क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 2025 को कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो वो कौन सा जन्मदिन है? वो है 75वां उनका आज का यहाँ पर जन्मदिन है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? अब आज ही के दिन उन्होंने विशेष एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है दोस्तों सेवा पखवाड़ा। यह है आज जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने विशेष अभियान शुरू किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए किस समुद्री क्षेत्र में नोटिस जारी किया है? भारत ने जो मिसाइल परीक्षण के लिए जो समुद्री क्षेत्र में नोटिस जारी किया है वो कौन सा इलाका है? वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए समुद्री क्षेत्र में नोटिस जारी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितने गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए? अभी हाल ही में पंजाब में जो बाढ़ आई थी, अब उन प्रभावित क्षेत्रों में कितने गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, वो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2303। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। लगभग 2303 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं पंजाब में जो बाढ़ आई थी इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने भारत दौरे के लिए किन 2 खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया है? अब जो भारत के खिलाफ जो 2 मैचेस का टेस्ट सीरीज होने वाला है, उस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज ने अपना टीम चयन किया है। तो उस चयन में उन्होंने चंद्रपॉल और अथानाजे इन 2 प्लेयर्स को फिर से यहाँ पर वापस बुलाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रपॉल और अथानाजे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, मैसूर दशहरा उत्सव 2025 कब से शुरू होगा? अब मैसूर दशहरा जो उत्सव है 2025 में कब से शुरू होने वाला है दोस्तों? वो शुरू होने वाला है 22 सितंबर को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये ध्यान रखिएगा, 22 सितंबर को मैसूर दशहरा उत्सव शुरू होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, 17 सितंबर 2025 को कौन सी एकादशी है? अब इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? वो है इंदिरा एकादशी। ये आज यहाँ पर एकादशी है 17 सितंबर 2025 को, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रहना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, 17 सितंबर 2025 को कौन सा पर्व भी मनाया गया है? अभी देख लीजिएगा, 17 सितंबर आज ही के दिन कौन सा पर्व यहाँ पर मनाया गया है? वो है विश्वकर्मा दिवस। आज जो है विश्वकर्मा दिवस का पर्व भी यहाँ पर मनाया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन बी विश्वकर्मा दिवस। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, किस देश ने 17 सितंबर 2025 को नया चंद्र अभियान लॉन्च किया? आज ही के दिन 17 सितंबर 2025 को किस देश ने नया चंद्र अभियान लॉन्च किया है? वो है चीन। चीन ने यहाँ पर 17 सितंबर 2025 को नया चंद्र अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, भारत सरकार ने किस राज्य में 500 मिलीवैट सोलर पार्क की पार्क को मंजूर दी गई है? अब ये आपके लिए पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश न्यूज है। भारत सरकार ने जो राज्य में 500 MW सोलर पार्क मंजूर दी है वो कौन से राज्य को दी है? राजस्थान को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। भारत सरकार ने इस राज्य को 500 MW सोलर पार्क को मंजूर दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, 2025 एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? ये ध्यान रखिएगा, 2000 एशिया कप क्रिकेट का जो आयोजन है वो कहाँ होगा दोस्तों? वो होगा भारत में। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ऑप्शन सी, भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 14, 17 सितंबर 2025 को किसे नया यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, 17 सितंबर 2025 को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अध्यक्ष चुना गया है। वो चुना गया है डी, ऑप्शन डी, ब्राजील। ठीक है, तो अध्यक्ष चुना गया है वो कौन सा है? ब्राजील का, जो कि अध्यक्ष यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, प्रश्न क्रमांक 15, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को किस स्तर पर बनाए रखा है? अब आरबीआई ने जो हाल ही में रेपो रेट बनाया है वो कौन सा, किस स्तर पर बनाया गया है दोस्तों? वो बनाया गया है ऑप्शन बी, 6.50% यहां पर बनाया गया है। ठीक है, ये रेट में इस स्तर पर बनाए रखा है आरबीआई ने। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, किस राज्य ने 17 सितंबर को डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 शुरू किया गया है? अब किस राज्य ने 17 सितंबर को डिजिटल हेल्थ मिशन जो 2.0 शुरू किया है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जिन्होंने 17 सितंबर को डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 शुरू किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, किस देश ने हाल ही में एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है? तो ये आपके लिए पता होना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, कौन से देश ने एआई सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी की है, उस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, 17 सितंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया गया है? आज ही के दिन भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है दोस्तों? वो है वियतनाम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जहां पर भारत ने इस देश के साथ रक्षा समझौता किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन जूनियर 2025 का खिताब जीता है? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है कि आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप ना, इसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों वो है आन्या बत्रा। ऑप्शन क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है, जिन्होंने यूएस ओपन जूनियर 2025 का खिताब जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, भारत ने किस देश को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है? अब ये बहुत ज्यादा फ्रेश न्यूज है कि भारत ने किस देश को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है। वो क्रेडिट लाइन दी है श्रीलंका को। हाल ही में यहां पर दिया गया है 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है भारत ने श्रीलंका को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, 17 सितंबर को किस राज्य में इंटरनेशनल बाम्बू फेस्टिवल शुरू हुआ था?
ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा 17 सितंबर को हमेशा कौन से राज्य में इंटरनेशनल बाम्बू फेस्टिवल शुरू होता है, वो होता है असम को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, जहां पर इंटरनेशनल बाम्बू फेस्टिवल शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, किस बैंक ने 17 सितंबर को डिजिटल लोन ऐप लॉन्च किया गया है। अब जो डिजिटल लोन ऐप लॉन्च किया गया है वो 17 सितंबर को ही किया था, और वो कौन सी बैंक है, वो है एसबीआई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, नासा ने 17 सितंबर को कौन सा नया टेलीस्कोप मिशन घोषित किया है। ठीक है, अब नासा ने जो 17 सितंबर को टेलीस्कोप नया मिशन घोषित किया था, उस मिशन का नाम क्या है, लिंक्स यहां पर नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 चुना गया है। ठीक है, अभी यहां पर हाल ही में न्यूज आई है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अगस्त 2025 का है वो कौन है दोस्तों। ऑप्शन डी, जो कि भारत के अभी कप्तान भी है, वो है सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को 2025 वर्ल्ड ग्रीन कैपिटल अवार्ड मिला है। इस प्रश्न का जो जवाब है दोस्तों वो है डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है हाल ही में 2025 वर्ल्ड ग्रीन कैपिटल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज के यही है करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे आज के 25, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल फिर से हम यहाँ पर 18 सितंबर के कौन से डेली करंट अफेयर्स कौन से रहेंगे वो हम फिर से देखेंगे। अभी के लिए अगर आप इस वीडियो से कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।